बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पीटीआई पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 के नफाज का मामला विफाकी काबीना में ज़ेर गौर न लाया जा सका। विफाकी हुकूमत ने इत्तेहादियों खसूसन पीपल्स पार्टी से मुशावरत के लिए मामला मौखर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में 6 नकाती एजेंडे पर गौर किया गया। काबीना ने SECP एक्ट 1997 के तहत खसूसी अदालतों के क़याम की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान MOU पर दस्तखत की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर 3.9% इजाफा हुआ है। वज़ीर दिफा ने कहा कि इंसाफ का ये हाल हो कि 17वां घराना मुकदमे में फरीक हो, और इंसाफ का ये हाल है कि इंसाफ के बड़े ईवानों वाले छुट्टियों पर चले गए हैं। इन्होंने कहा कि पिछले साल तक अदलिया में सालाना तातीलात 15 जून तक 11 सितंबर तक थी। इस साल मौजूदा चीफ जस्टिस ने तातीलात 1 माह तक कर दी। हुकूमत की ऑयल कंपनियों को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी। विफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जिम्मेदारी से निकालने का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार खत्म करने की हिदायत कर दी। PTI की रहनुमा असद कैसर ने दिसंबर तक तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में आने का दावा कर दिया। असद कैसर ने कहा कि दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे। हमें अक्सरियत मिलकर करनी चाहिए और तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत में होगी। ये मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बहाने ढूंढ रहे हैं कि हमें ना मिले। पैका एक्ट 2016 के तहत मुकदमात की समाअत के लिए खसूसी अदालतों के जजेस नामजद सेशन जज आजम खान ने पैका एक्ट के तहत दर्ज केसेस की समाअत के लिए 2 जजेस नामजद कर लिए। पैका एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत के लिए खसूसी अदालतों के जजेस की नामजदगी का ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक एडिशनल सेशन जज अफजल मरजूका पैका एक्ट के तहत केस का ट्रायल करेंगे। महंगाई बिलों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में धरना काफिला पहुंचना शुरू हो गया। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर खान ने महंगाई बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद में होने वाले धरने में शिरकत के लिए कराची से कारकुनों के काफिले को बजरिया ट्रेन रुखसत किया। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने कहा कि मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता यह है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन से दस्तबरदारी के बाद कौम से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता यह है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए, और ये सही वक्त है। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार हुआ। और महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान, ताहम खैबर पख्तूनख्वा, मलाई वस्ती पंजाब, कश्मीर और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान के चंद मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि PTI पर पाबंदी और 3 रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 के नफाज का मामला विफाकी काबीना में ज़ेर गौर न लाया जा सका। विफाकी हुकूमत ने इत्तेहादियों खसूसन पीपल्स पार्टी से मुशावरत के लिए मामला मौखर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में 6 नकाती एजेंडे पर गौर किया गया। काबीना ने SECP एक्ट 1997 के तहत खसूसी अदालतों के क़याम की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान MOU पर दस्तखत की मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक निजकारी कमीशन बोर्ड के अरकान की तादाद में इजाफे और चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की तैनाती की भी मंजूरी दे दी गई। विफाक के माली साल 2021-22 और 2022 और 23 के लिए पॉलिसियों पर अमल दरामद की रिपोर्ट काबीना में पेश कर दी गई। विफाकी काबीना ने 126 ममालिक के सरमायाकारों, कारोबारी अफराद और बाशिंदों के लिए वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी दे दी। काबीना ने वज़ारत दाखिला की समरी पर दोस्त ममालिक के सरमायाकारों और शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी दे दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में 3.9% इजाफा हुआ है। वज़ीर दिफा ने कहा
کہا کہ انصاف کا یہ حال ہو کہ ہر 17واں گھرانہ مقدمہ میں فریق ہو، اور انصاف کا یہ حال ہے کہ انصاف کے بڑے ایوانوں والے چھٹیوں پر چلے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پچھلے سال تک عدلیہ میں سالانہ تعطیلات 15 جون تک 11 ستمبر تک تھی۔ اس سال موجودہ چیف جسٹس نے تعطیلات 1 ماہ تک کر دی۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں چھٹیوں اور پینشن کے معاملے پر بحث ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست سے تنخواہ لینے والوں کی تنخواہیں اور مراعات کارکردگی کے تناسب سے ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیکس کے معاملات بھی برابر ہونے چاہیے۔ سینیٹر فاروق ایچ نائک کے زیر صدارت سینٹ کے قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے اجلاس میں پی ٹی آئی کے سینیٹر فوزیہ ارشد کے ترمیمی بل پر بحث کے بعد سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 17 سے بڑھ کر 20 کرنے کی تجویز پر اتفاق کر لیا گیا۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کی ذمہ داری سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مقرر کرنے کا حکومت اختیار ختم کرنے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع نے بتایا کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو مرحلہ وار قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ چیئرمین اوگرا کو قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کے اثرات اور لائحہ عمل بنانے کی ہدایت کی گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ڈی ریگولیٹ کرنے کا حتمی فریم ورک وزیر اعظم کو پیش کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پیٹرولیم ڈیلرز نے آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار دینے کی مخالفت کی تھی اور کھلا اختیار ملنے پر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کی جانب سے ناجائز منافع خوری کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد کیسر نے دسمبر تک تحریک انصاف کی حکومت میں آنے کا دعویٰ کر دیا۔ اسد کیسر نے کہا کہ دسمبر تک حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں اکثریت مل جائے گی اور تحریک انصاف حکومت میں ہوگی۔ یہ مخصوص نشستوں سے متعلق بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں نہ ملے، پوزیشن میں آ جائیں گے تو عدم اعتماد کا سوچا جا سکتا ہے۔ ابھی نمبرز پورے نہیں ہیں، حکومت لے کر پھر دیکھیں گے کیا اتنے نمبرز ہیں، کوشش کریں گے کہ فریش مینڈیٹ لیں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان جبکہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے درمیان بھی اختلافات ہیں۔ اسد کیسر کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں حالات انارکی کی طرف جا رہے ہیں، مہنگائی سے عوام پریشان ہے۔ کل بل کی وجہ سے ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا۔ خواجہ آصف عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں نفسیاتی مسائل آ جاتے ہیں۔ خواجہ آصف نے جو باتیں کی ہیں اس میں صداقت نہیں۔ خواجہ آصف کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے مایوس ہیں، وہ کتنی سیٹ جیتے ہیں، یہ سارے جعلی مینڈیٹ پر بیٹھے ہیں۔ پیکا ایکٹ 2016 کے تحت مقدمات کے سماعت کے لیے خصوصی عدالتوں کے ججز نامزد کر دیے گئے۔ سیشن جج اعظم خان نے پیکا ایکٹ کے تحت درج کیسز کی سماعت کے لیے 2 ججز نامزد کر دیے۔ پیکا ایکٹ کے تحت مقدمات کے سماعت کے لیے خصوصی عدالتوں کے ججز کی نامزدگی کا آفس آرڈر جاری کر دیا گیا، جس کے مطابق ایڈیشنل سیشن جج افضل مجھوکا پیکا ایکٹ کے تحت کیس کے ٹرائل کریں گے۔ آفس آرڈر کے مطابق سول جج شبیر بھٹی کو پیکا ایکٹ کیس کے لیے بطور جوڈیشل مجسٹریٹ کے اختیار دے دیے گئے ہیں۔ ججز افضل مجھوکا اور شبیر بھٹی کی عدم دستیابی پر ڈیوٹی جج پیکا ایکٹ کیس کی سماعت کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی ترجمان رؤف حسن اور دیگر پی ٹی آئی کارکن کا ٹرائل پیکا ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت میں ہوگا۔ مہنگائی، بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کے دھرنے میں شرکت کے لیے قافلے کراچی سے اسلام آباد پہنچنا شروع ہو گئے۔ روانگی کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ کراچی سے پہلا قافلہ اسلام آباد روانہ ہو گیا، آج بھی شہر قائد سے قافلے روانہ ہوں گے۔ جدوجہد حق تو کراچی سے شروع ہوئی تھی، اب حق تو عوام کو کے عنوان سے شروع ہوگی۔ منم ظفر خان نے مزید کہا کہ آئی پی پیز اور کے الیکٹرک کے نام پر عوام کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر پورا پاکستان اسلام آباد کے ڈی چوک پر جمع ہو رہا ہے۔ ہم پاکستان کے عوام کے لیے اسلام آباد جا رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے کہا کہ حق دو عوام کو صرف کراچی کی آواز نہیں بلکہ پورے پاکستان کی آواز بنائیں گے۔ کراچی میں ہر زبان بولنے والا شہری آباد ہے۔ نااہل حکمرانوں نے بھاری بلز اور تنخواہ دار طبقے پر ظالمانہ ٹیکس لگائے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کہا کہ ملک تباہ کرنے والوں پر آرٹیکل 6 لگانا چاہیے۔ جمعے کو ساری قوم نکلے گی۔ تحریک انصاف کے بھوک ہڑتالی کیمپ کے
दूसरे रोज अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, असद कैसर और दीगर ने शिरकत की। भूख हड़ताली कैंप के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि महंगाई और टैक्सों के खिलाफ जुमे को हमने पुरअमन तौर पर निकलना है। हमारा पहला मुतालबा है कि बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और दीगर गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए। इलामा राना नासिर ने कहा कि आइन की बालादस्ती के लिए हम अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे, जिसके साथ 96% अवाम हो। इस पर आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं। मुल्क को तबाह बर्बाद करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाना चाहिए। हम इन बुज़दिलों से डरने वाले नहीं। क्या रोल ऑफ लॉ की बात करना गद्दारी है? महमूद खान अचकजई ने कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदी का दौर गुजर चुका है। पाकिस्तान तरीक के बदतरीन बहरान में मुब्तला है। मौजूदा हुकूमत ज़र और जोर की बुनियाद पर आई। हमारा इत्तेहाद इसलिए नहीं बन सका कि किसी से हुकूमत छीनी जाए। हमारा इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए बना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अवामी खिदमत की तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान की तारीख में अद्वियात की फराहमी के सबसे बड़े मेडिसन वेयर हाउस प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला ने मराका में महकमा मौसमियात के सेंट्रल वेयर हाउस का दौरा किया और इस्लाह के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में मेडिसन वेयर हाउस जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की हिदायत कर दी। लाहौर में सूबे भर में अद्वियात की फराहमी के लिए 9 मेडिसन वेयर हाउस बाकायदा फंक्शनल होंगे, जहां 17 अरब से ज़ायद मेडिसन और इक्विपमेंट स्टोर करने की गुंजाइश है। मरियम नवाज ने खुद फोक लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फराहमी के प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज किया और अपनी निगरानी में इजलाह के लिए मेडिसन की खसूसी ट्रक रवाना किए। वज़ीर आला ने अस्पतालों को फराहम किए जाने वाले फर्नीचर, तबी आलात और दीगर सामान का मुआयना और वेयर हाउस में स्टोर करदा अद्वियात की मुद्दत और सेंट्रेट टेम्परेचर सिस्टम चेक किया। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि जदीद तरीन वेयर हाउस से अद्वियात को सेंट्रेट टेम्परेचर पर स्टोर किया और तरसील किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट के तहत 9 सेंट्रल वेयर हाउस कायम किए जाएंगे। वेयर हाउसेज में तकरीबन 10 अरब रुपए से जायद की मेडिसिन स्टोर की गई। अस्पतालों की रीवैम्पिंग के लिए 7 अरब रुपए से जायद के नए और जदीद तिबी आलात, फर्नीचर और 3 कलर डिस्पोजेबल बेडशीट और दीगर सामान भी वेयर हाउस के अस्पतालों में मुहैया किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सियालकोट हेड मराला के मुकाम पर महकमा इरिगेशन हेड मराला की गफलत और लापरवाही से नहर मराला रावी लिंक ढले वाली और नहर अपर चनाब सकरीपुर का पुल इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। अवाम का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और सेक्रेटरी आपाशी पंजाब कमिश्नर गुजरावाला DC सियालकोट से नोटिस देने का मुतालबा। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन की इस रिपोर्ट में। नहर मराला रावी लिंक ढले वाली कबूल अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। ये सूरत हाल नहर अपर चना सिकरी पुल की है। अगर पुलों की बर वक्त तामीर ना की गई तो बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। पुलों की तबाही की सबसे बड़ी वजह भारी ट्रैफिक है, जिसमें डंपर, ट्रैक्टर, ट्राली आम गुजरगाह है। याद रहे कि पुलों के दूसरी जानिब महकमा एलिगेशन के दफातर और गवर्नमेंट गर्ल्स और बॉयज स्कूल भी शामिल हैं। हेड मराला गवर्नमेंट मचराला दफातर, यूनियन कोसर और दीगर कारोबारी मराकज भी हैं। इन्हीं पुलों के ऊपर से गुजर कर सियालकोट एयरपोर्ट जाया जाता है। जी बिल्कुल, इलाके के लोगों का कहना है कि महकमा एलिगेशन को चाहिए कि जल्द से जल्द पुल की तामीरात को जल्दी यकीनी बनाया जाए, वरना कोई भी बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। कैमरा टीम के साथ शेख बिलाल हुसैन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, सियालकोट। सियालकोट कार की मोटरसाइकिल सवार की टक्कर में 5 अफराद जान बहक। वाकया रात के वक्त मोतरा में बडियाना रोड ढलन चीमा गांव के करीब पेश आया। 5 डेड बॉडीज को रेस्क्यू 1112 ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डस्का मुंतकिल कर दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे शेख बिलाल हुसैन से। ये बहुत अफसोसनाक वाकया रात के वक्त मोतरा से बडियाना रोड ढक्कन चीमा गांव के करीब पेश आया। हादसे के नतीजे में 5 अफराद खूनी कार की टक्कर से मौत की नींद सो गए। हादसे की जद में आने वालों में हसार, गुलफाम, उस्मान, अदनान अली उमर मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 25 साल अदनान गुजर और 35 साल अली कार पर सवार थे। 5 डेड बॉडियों को रेस्क्यू 112 ने तहरीर में लेकर तहसील हेडक्वार्टर डस्का मुंतकिल कर दिया। कैमरा टीम के साथ शेख बिलाल हुसैन, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, सियालकोट। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे मगर एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक अहमद सानी केस में नजरसानी दरख्वास्तें जुज़वी मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। 3 रुकनी बेंच का हिस्सा जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने फैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि नजरसानी दरख्वास्तों पर 21 सफ़हात और मुश्तमिल तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने तहरीर किया है।
جو کہ اردو میں ہے۔ فیصلے میں تمام تحفظات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ فیصلے میں جدید علماء کی جانب سے دی گئی معاونت کو شامل کیا ہے۔ فیصلے میں قرآن و حدیث کا حوالہ جات بھی شامل ہے۔ امید ہے تفصیلی فیصلہ پڑھنے سے ابہام دور ہو جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آرٹیکل 260 میں ختم نبوت کو ایمان کا لازمی جز قرار دے دیا گیا۔ احمدی کا کہنے والوں کے حوالے سے شریعت کورٹ کے مجیب الرحمان فیصلے کو اہمیت حاصل ہے۔ وفاقی شرعی عدالت اور سپریم کورٹ فیصلوں سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ آئین میں دیا گیا مذہبی آزادی کا بنیادی حق آئین، قانون اور امن عامہ سے مشروط ہے۔ عدالت معاملہ پر دینی مدارس کی تجاویز معاونت پر مشکور ہے۔ بعدازاں سپریم کورٹ نے مبارک ثانی نصر کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ مذہبی آزادی کا بنیادی آئینی حق قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہے۔ پنجاب حکومت کے نظر ثانی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ آئین پاکستان میں بھی ختم نبوت پر ایمان کو مسلمان کی تعریف کا لازمی جز کہا گیا۔ خود کو احمدی کہنے والوں سے متعلق مجیب الرحمان اور ظہیر الدین کیس کے فیصلے موجود ہیں۔ اس عدالت نے 6 فروری 2024 کے آرڈر میں ان سابقہ نظیروں سے انحراف نہیں کیا۔ حکومت پنجاب کی نظر ثانی درخواست نمبر 2 منظور کی جاتی ہے۔ نظر ثانی کی درخواست نمبر 3 اور 4 مسترد کی جاتی ہیں۔ 2019 کے وقوعے پر انتفاع کا اطلاق نہیں ہو سکتا، جو 2021 میں بطور جرم قانون میں شامل ہوئے۔ تحریک انصاف پر پابندی کے معاملہ پر وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تالر کا بیان سامنے آ گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تالر کا کہنا ہے کہ پابندی کے حوالے سے وفاقی حکومت کے پاس میٹیریل اور قانونی جواز موجود ہے۔ حکومت اس معاملے پر سنجیدگی سے سوچ رہی ہے۔ اس حوالے سے اتحادیوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے سے پہلے سیاسی اور قانونی پہلوؤں کو دیکھا جائے گا۔ ادھر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تالر کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف اور پابندی کا فیصلہ مؤخر نہیں ہوا۔ کابینہ میں وہ چیز آتی ہے جس پر حتمی مشاورت ہوگی۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے ثبوت اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے اتحادیوں اور قانونی ماہرین سے مشاورت ہو رہی ہے۔ پابندی کا معاملہ ہم نے کابینہ اجلاس کے ایجنڈے میں رکھا ہی نہیں تھا۔ وزیر قانون نے یہ بھی کہا کہ پابندی کے لیے سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور ان کی طرف سے بھی حوالہ افزا رسپانس ہے۔ ان کی طرف سے مکمل حمایت کا اظہار کیا گیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ملک کو متحد رکھنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ قیادت نئی نسل کو سونپی جائے۔ نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن سے دستبرداری کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ملک کو متحد رکھنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ قیادت نئی نسل کو سونپی جائے اور یہ صحیح وقت ہے۔ پارٹی کے اتحاد کے لیے صدارتی دور سے دستبردار ہوا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ میں نے پہلی مرتبہ سیاہ فام خاتون کو صدر کے لیے امیدوار نامزد کیا۔ کملا ہیرس تجربہ کار اور مضبوط امیدوار ہیں۔ ان میں ملک اور پارٹی کو متحد رکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ انتخابات میں ٹرمپ کو ضرور شکست دیں گی۔ ہمیں ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک عظیم قوم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ میں کسی قسم کے تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ جمہوریت کی بقا اور دفاع سب سے زیادہ اہم ہے۔ میں نے امریکی عوام کے مفاد کو ہمیشہ مقدم رکھا اور جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا ہے۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے تاحال ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار کاملا ہیرس کی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی امیدوار نامزد کیا جا چکا ہے، جبکہ ڈیموکریٹس کی جانب سے کاملا ہیرس نے بھی صدارتی امیدوار کے لیے مطلوبہ حمایت حاصل کر لی ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق کاملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ کی توقع ہے اور حال ہی میں کیے گئے سرویز کے مطابق کاملا ہیرس کو ڈونلڈ ٹرمپ پر معمولی سبقت حاصل ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کاملا ہیرس کو ہرانا ان کے لیے جو بائیڈن سے زیادہ آسان ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق براک اوباما سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت ڈیموکریٹ کے ممکنہ صدارتی امیدوار کاملا ہیرس ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ہرا سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے تاحال کاملا ہیرس کی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ بنگلہ دیش میں جاری ہنگاموں کے پیش نظر موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس اگلے ہفتے تک بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔
जबकि बेशतर शहरों में कर्फ्यू नाफिज करते हुए फौज तैनात कर दी गई। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक बांग्लादेश में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस अगले हफ्ते तक बंद रहेगी। अगले हफ्ते के शुरू में इंटरनेट सर्विस बहाल होने की तवक्को है। मुख्तसर रूट्स पर ट्रेन सर्विस कल से बहाल हो जाएगी। जुम्मे को इंटरसिटी ट्रेन सर्विस बहाल करने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश मीडिया के मुताबिक 31 जुलाई को शेड्यूल पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात मुलतवी कर दिए गए हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में नरमी की गई, जबकि दूसरी जानिब ढाका में अपोजिशन जमात BNP के दफ्तर में छापा मारा गया, जिस दौरान डंडे और मुकामी तौर पर तैयार करदा हथियार बरामद कर लिए गए। साहिवाल हवेली लखा रोड, जो अरफे आम से मुल्तान दिल्ली रोड के नाम से भी जाना जाता है, इंतहाई बदहाली का शिकार है। ये सड़क, जो साहिवाल और हवेली लखा के दरमियान मुख्तसर तरीन रास्ता फराहम करती है, अपनी खस्ता हालत की वजह से न सिर्फ राहगीरों बल्कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी बाइस ज़हमत बन चुकी है। इसी हवाले से देखते हैं पाकपतन से हमारे नुमाइंदे ज़हीर अहमद तारड़ की रिपोर्ट। साहिवाल हवेली लखा रोड, जो उर्फ़े आम में मुल्तान देहरी रोड के नाम से भी जाना जाता है, इंतहाई बदहाली का शिकार है। ये सड़क, जो साहिवाल और हवेली लखा के दरमियान मुख्तसर तरीन रास्ता फराहम करती है, अपनी खस्ता हालत की वजह से न सिर्फ राहगीरों बल्कि ट्रांसपोर्टर्स के लिए भी बाइस ज़हमत बन चुकी है। साहिवाल हवेली लखा रोड कई मुकामात पर इतनी टूट फूट का शिकार है कि यहाँ सफ़र करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे और खड्डे हैं, जो ट्रैफिक की रवानी में खलल डालते हैं और हादसात का सबब बनते हैं। इसके अलावा सड़क की खराब हालत की वजह से गाड़ियाँ भी शदीद नुकसान उठा रही हैं, जिससे ट्रांसपोर्टर्स को भी भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ता है। सड़क की बदहाली की वजह से आए दिन डकैतियां भी मामूल बन चुकी हैं। सड़क पर सफर करने वाले मुसाफिरों को दिन दिहाड़े लूट लिया जाता है, जिससे इलाके में खौफो हरास फैल रहा है। इसके अलावा साहिवाल हवेली लखा रोड की खराब हालत न सिर्फ सफर को मुश्किल बना रही है, बल्कि इससे जराइम की शरह में भी इजाफा हो रहा है। मेरा नाम मकबूल अहमद कलिया है। मैं इतना मुकामी हाँ आशिक वाली पुल दी सिकंदर चौक तो बूंगा या दरमियान 10 एकड़ मेरा ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਡਕੈਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ 2 ਦਫਾ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। रोड है ना जी साहिवाल बहुत ख़राब है, बड़े जलील हो रहे हैं, या थारे थारे कड़े पंचर होते हैं, बहुत जलील हैं जी। पाकपतन के इलाके कान सिंह तक पुल ब्यास तक इस सड़क की फौरी मरम्मत इंतहाई ज़रूरी है। ये वाहिद रोड है जो हवेली लखा और साहिवाल के दरमियान मुख्तसर तरीन रास्ता फराहम करता है, इसलिए इसकी तमीर और मरम्मत को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। MNA मियाँ अहमद रजा मानेका और MPA मियाँ फ़रूक अहमद खान मानेका से अपील है कि वो इस मसले का नोटिस लें और जल्द अज जल्द इस सड़क की तमीर करवाएं। साहिवाल बुंगायात रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार है, जिससे शहरी और ट्रांसपोर्टर जो हैं वो नहायत परेशान हैं। उनका अरबाब इख्तियार से यह कहना है कि इस रोड को जल्द अज जल्द मरम्मत किया जाए ताकि उनको सुख का सांस मिल सके। कैमरामैन टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, साउथ एशिया ग्लोबल TV, पाकपतन। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। पेरिस ओलंपिक्स गेम्स को तारीख की सबसे ज्यादा हाई रिस्क गेम करार दे दिया गया। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में 26 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपिक्स मुकाबलों में 200 मुमालिक से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी 32 खेलों में मुकाबला कर रहे हैं। ओलंपिक गेम्स में पहले तमगे 27 जुलाई को दिए जाएंगे। ताहम ओलंपिक गेम्स में जियोपॉलिटिकल तनाव के साथ फ्रांस का अंदरूनी तनाव भी हाई रिस्क की वजह से करार दे दिया गया। अंदरूनी तनाव और जियोपॉलिटिकल तनाव के अमजाज ने खतरे की घंटी बजा दी। फ्रांस में कुछ अरसे से सियासी कशीदगी पाई जाती है। फ्रांस से कुछ अरसे से किसी न किसी मसले पर शदीद मुजाहरे हो रहे हैं। खबर रसाई इदारे के मुताबिक इस खतरे से आगाह किया गया कि इन गेम्स को मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। धमकियों और खतरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए जा चुके हैं। अब बात करते हैं मौसम के अहवाल की। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। ताहम खैबर पख्तूनख्वा, बलाई वस्ती पंजाब, कश्मीर और शुमाली मशरकी बलोचिस्तान के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। बाज़ मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई भी की गई है।
खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान, ताहम तीर, चित्राल, स्वात, कोहिस्तान, मानसेरा, एबटाबाद, बोनीरा, मालाकंड, बाजौर, मर्दान, नौशहरा, सवाबी, हरीपुर, खैरपुर, पिशावर, करम, कोहाट, कर्क, लकी मरवत, बनू, वजीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान में चंद मकामात पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी।